हेलो एवरीवन, मैं संतोष मौर्य आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने जो है प्रश्नावली 2 जो आपका अध्याय 2 है उसका नाम बहुपद है, उसका 2 वीडियो आपको पहले से दे दिया है। एक बहुपद क्या है, इसका परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि हम आपको ये भी बता चुके हैं प्रश्नावली 2A में कि अगर ग्राफ के माध्यम से हमें शून्यांक ज्ञात करने हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रश्नावली 2A कंप्लीट है। अब हम प्रश्नावली 2B के सवालों को देखते हैं। प्रश्नावली 2B के जो हमारे क्वेश्चन हैं, पहला प्रश्न है, शायद प्रश्न आपको ना दिख रहा हो, यहाँ प्रश्न जो लिखा है यहाँ से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो हम बताएंगे कि इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि ग्राफ जब दिया रहता है तो ग्राफ के माध्यम से शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे कि अगर कोई बहुपद दिया हो तो उस बहुपद से शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे और साथ ही साथ उनके बीच जो संबंध है, देखिए संबंध भी कहा है, ठीक है, उनके बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे, इसको सीखेंगे। तो आइए हम पहले सवाल को हल करते हैं। तो अगर ये सवाल आपको करना है तो सबसे पहले आपको गुणनखंड आना चाहिए। अगर आप लोगों को गुणनखंड नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं गुणनखंड पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तब जा कर के ही आपको ये समझ में आएगा। जिन लोगों को गुणनखंड आता होगा उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बट जिनको गुणनखंड नहीं आता होगा उन्हें थोड़ी मुश्किल होगी। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं गुणनखंड पर एक अलग ही वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आइए देखते हैं इसे हम। हमारा पहला सवाल है x² - 2x - 8, ठीक है। तो इसे हम हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे उतार देंगे। तो यानी कि x² - 2x - 8, जिनको गुणनखंड आता होगा वो लोग जानते होंगे इस बात को कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यह 2 घटा करके आएगा और 8 गुणा करने पर, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम गुणा करा दें तो क्या हो जाए, 8 हो जाए, और जिसको हम घटा दें तो क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो 4 दूनी 8, और 4 में से अगर हम 2 को घटा दें तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या मिल गया, 4 और 2 मिला, जिसको 4 और 2 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 को अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये अंक घटाने पर आना चाहिए और ये अंक गुणा कराने पे। देखिए 4 का गुणा अगर 2 में कराते हैं तो 8, और 4 में से 2 को घटा देते हैं तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि -2 आना चाहिए। तो माइनस में 4 और प्लस में 2 रख दें तो क्या आ जाएगा, -2 बड़े आराम से आ जाएगा। तो आइए हम इसके आगे करते हैं। हमें अंक क्या मिल चुका है, -4 और +2। तो अब इसके आगे हम करते हैं। इसके आगे कैसे होगा इसे देखते हैं हम। यहाँ पे हम लिख देंगे x² और माइनस में 4x और प्लस में 2x, तभी तो 4 में से 2 घट करके 2 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -8। अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x - 4, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x - 4 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ हम भूल गए हैं लिखना, और ये हम कब भूलते हैं, अक्सर हम लोग भूल जाया करेंगे, चाहे आप सवाल लगाइए या हम, या फिर बहुत से लोग याद भी रख सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें याद कब पड़ेगा, जब हमें 0 की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें बराबर 0 लाने के लिए यहाँ पे बराबर 0 लाना ज़रूरी है, क्योंकि बिना बराबर 0 के हम शून्यांक नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो हम एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, कि हम जानते हैं कि शून्यक के लिए बहुपद का मान
बहुपद का मान शून्य होता है, शून्य होता है। ये लाइन आपको हर जगह लिखनी होगी, हर एक सवाल के लिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होता है, यानी किसी बहुपद से अगर शून्य का आप निकालना चाहते हैं तो बहुपद का मान जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसके बराबर क्या लगा सकते हैं, 0, इसके बराबर भी 0 और यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब देखिए x - 4 यहाँ भी था, x - 4 यहाँ भी था, तो x - 4 को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे इसमें से। देखिए x - 4 यहाँ भी, x - 4 यहाँ भी है, तो x - 4 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2 = 0। अगर हम यहाँ दिखा दें इसे तो ये जो 0 है ये केवल यह जो है एक ही का नहीं है, बल्कि x - 4 का भी है और x + 2 का भी है। तो हम x + 4 बराबर भी 0 लिख सकते हैं और x प्लस नहीं है, x माइनस है, तो x - 4 बराबर भी 0 लिख सकते हैं और x + 2 बराबर भी 0 लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि संख्या माइनस में है, उस पक्ष में जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो x बराबर 0 + 4, तो यानी कि x बराबर 4 आ गया। और यहाँ अगर हम करेंगे तो x बराबर +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 - 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे शून्यक, ठीक है। शून्यक बराबर जो हमारा x का मान आया रहता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, शून्यक कह देते हैं। तो शून्यक हमारे कौन कौन से हो गए, 4 और -2, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए तो हमारा शून्यक आया था 4 और -2। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। बहुत आसान है इसके आगे से करना। हमें क्या करनी है, संबंध में जो उसके बीच संबंध है उसकी सत्यता की क्या करनी थी, जांच करनी थी। मैंने आपको बताया था कि हम संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। तो हम एक यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान देते हैं। तो सत्यता की जांच में हमें 2 चीज़ें जाननी होती है, ठीक है। तो हम इसको पहले से बता दें आपको। तो सत्यता की जांच बराबर, यानी सत्यता की जांच जब हम करते हैं तो हमें लिखना होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, और एक हमें लिखना होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर, ठीक है, c/a के, ठीक है। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। आप सोचेंगे कि यह अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, a क्या है और b क्या है और c क्या है। तो आइए पहले हम आपको जो हमारा प्रश्न था उस पर लेके चलते हैं। तो हमारा प्रश्न कुछ ऐसा था, x² - 2x - 8, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए कि यह जो होते हैं यहाँ पे a b c के मान अंकित होते हैं। ये पहला मान जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, x² का कोई गुणांक है, कुछ भी नहीं है, तो क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं होता है, तो 1 होता है। और यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ पे क्या है, 8 है। तो ये पहला मान a का होता है, दूसरा मान b का होता है और तीसरा मान c का होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि पहला मान a का, दूसरा मान b का और तीसरा मान c का होता है, ठीक है। तो अब हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया a b c क्या है, तो यानी कि पहले मान को a, दूसरे मान को b और तीसरे मान को c कहते हैं। तो अगर आपको देखना होगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर 1 और b बराबर -2 और c बराबर -8। दिखाई दे रहा है ये पूरा, थोड़ा तो अभी देखिए ध्यान से कि अगर हम यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ बगल में
ए बराबर, ए का मान क्या दिख रहा है आपको 1, बी का मान क्या दिख रहा है -2 और सी का मान क्या दिख रहा है -8। ठीक है, तो इसका यूज़ नहीं है अभी यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आपको लिखना नहीं है ये हमेशा, बस हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं। तो अब आप जो सोचेंगे कि अल्फा और बीटा क्या है, तो जो यह शून्यक आता है तो पहला शून्यक जो होता है उसको हम अल्फा कहते हैं और दूसरे शून्यक को हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। यानी कि जो हमारे शून्यक आए रहते हैं, पहले शून्यक को हम अल्फा और दूसरे शून्यक को हम बीटा कहते हैं। तो अल्फा पहला शून्यक क्या आया है 4 आया है, तो अल्फा बराबर 4 हो जाएगा और बीटा बराबर -2 हो जाएगा। आइए हम इसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो शून्यक आए हैं उसके जस्ट नीचे हम लिख देंगे अल्फा बराबर 4 और ये बीटा बराबर -2। ठीक है, अब हम इसको जांच करते हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है। अल्फा की जगह पे अल्फा का मान क्या है 4, प्लस की जगह पे प्लस और बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा -2 बराबर -b/1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस बराबर -b/1। 4 में से 2 हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा -b/1। ठीक है, अगर हम 1 के नीचे 1 लगा दें तो ध्यान दीजिए यहाँ b का मान आपको क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, लेकिन माइनस भी दिख रहा है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -b बराबर 2 या b बराबर क्या -2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी कि हमें लिखना नहीं है ये, बस हमें क्या करना है समझ लेना है। b का मान क्या आना चाहिए था 2 आना चाहिए था। देखिए b का मान -2 आ गया कि नहीं आ गया। फिर a का मान 1 आना चाहिए था, a का मान 1 आ गया। यानी कि हम जो सवाल लगाए हैं वो सवाल हमारा क्या है सही है। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा की बात कर लें तो अल्फ़ा का मान क्या है हम पहले से निकाल चुके हैं। अल्फ़ा का मान 4 है गुणे बीटा का मान क्या है -2 है। अब बराबर हमें करना है c/1। 4 दूनी 8 यानी कि -8 बराबर c/1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं -8 बराबर क्या हो जाएगा c/1 तो हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। c का मान कितना आना चाहिए था -8 आना चाहिए था। देखिए c बराबर आया -8 तो c का मान कितना आना चाहिए था -8 आया है कि नहीं आया है। देखिए c का मान क्या आना चाहिए था -8 आना चाहिए, आया है कि नहीं आया, आया है। a का मान 1 आना चाहिए था, a का मान 1 आना चाहिए था ना। देखिए a का मान 1 आया है कि नहीं आया। यानी कि जो हम सवाल लगाए हैं वो पूरी तरह से क्या है सही है। तो अब जो है ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी होती है, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी तरह से सवाल समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट। तो आइए हम प्रश्न 2 को बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रश्न 2 अगर प्रश्न 1 आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप पेशेंस रखिएगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ प्रश्न 2 अगर आप अच्छे से देख लें तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं हम इसे। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम यहाँ पे लिखेंगे, हम पहले इसको उतार देंगे 4s² - 4s + 1। हमें एक हिंदी लिखनी है। क्यों लिखनी है, हमें बराबर 0 चाहिए। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि शून्य के लिए बहुपद का मान बहुपद का मान 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर किसी बहुपद का हम शून्य ज्ञात करें तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4s² - 4s + 1 बराबर 0 के।
ठीक है। ये तामझाम हमें केवल 0 प्राप्त करने के लिए होता है। इसका अर्थ हम आपको एक बार समझा चुके हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर हमें किसी बहुपद से उसका शून्यक ज्ञात करना है तो उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हम बराबर 0 लिख दिए। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अंक है, तो इसका इसमें हम गुणा करा करके देखते हैं। तो 4 का 1 में गुणा कराएंगे 4 आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था जिसको गुणनखंड आता रहेगा वही इसको पूरा समझ पाएगा। आइए हम इसका गुणनखंड करते हैं। पहले हम इसका एक रफ वर्क ले लें। तो हम यहाँ लिखेंगे 4s² माइनस 4s और प्लस 1। 4 का 1 में गुणा हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा s² 4s और यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 4, तो यहाँ हो जाएगा s² माइनस 4s और यहाँ भी हो जाएगा 4। तो अभी हम बताए हैं यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो प्लस होने का मतलब है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ दें तो -4 आएगा, और ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करा दें तो क्या आएगा, तब भी 4 आएगा। यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ दें तब वो 4 और गुणा करा दें तभी भी 4। तो 2 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ देने से भी 4 होता है और जिनका गुणा भी 4 होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, -4 चाहिए। तो क्या लिखेंगे, -2 लिख दें तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, जो कि ये वाली शर्त हमारी पूरी हो जाएगी। और इस -2 का गुणा -2 के साथ करा दें तो +4 आ जाएगा, जो कि ये वाली शर्त हमारी पूरी हो जाएगी। तो हमें संख्या क्या मिल गई है, -2 ठीक है। तो इसका हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बिना कुछ सोचे समझे ये वाला उतार देंगे 4x² इसके जगह पे -2s प्लस 1 बराबर 0 के। तो ये इन दोनों को एक साथ रख लीजिए, इन दोनों को एक साथ। ऐसा क्या है जो इन दोनों में मिल रहा है, 2s। तो 2s अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s फिर से बचेगा। देखिए 2 दूनी 4 और s से s को भाग देंगे तो 2 बार था तो 1 बार बच जाएगा। 2s से 2s में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन ना रहे तो क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 जो है कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s, और माइनस कॉमन लेने से अंदर वाली संख्या में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस में है तो प्लस में। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और 1 की जगह पे 1। जब 1 कॉमन लेते हैं तो संख्या वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बराबर क्या लगा देंगे हम, 0 लगा देंगे। तो देखिए 2s - 1 यहाँ भी है, 2s - n वहाँ भी है। तो 2s - 1 को ही कॉमन अगर कर लें हम तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s - 1। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 के। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो शून्यक हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यक अगर हमें निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 0 है वह दोनों का होता है। तो हम 2s - 1 बराबर भी 0 और 2s - 1 बराबर भी 0 कर देंगे। ठीक है। तो अगर 1 को उधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 को दिखाई दे रहा है यहाँ तक। अगर 1 को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, और यहाँ पे 2 जो है गुणा के रूप में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। तो यस बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, और सेम ऐसा ये भी है। तो यहाँ भी 2s बराबर 1 और यस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है। तो जो हमारा मान आता है वही मान क्या होता है, शून्यक होता है। तो 1/2 आया है, तो हमारा शून्यक क्या हो जाएगा, 1/2 और ये 1/2। तो पहले शून्य को अल्फा और दूसरे शून्य को क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। तो अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 और ये बीटा बराबर भी हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो हमारा अल्फा और बीटा का मान आ चुका है, और यहाँ से आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो हम इसकी हेडिंग्स डालेंगे क्या, सत्यता की जांच। ठीक है। सत्यता की जांच जब हम करेंगे तो हमें पता है सत्यता की जांच करने में हमें 2 फार्मूले यूज करने होते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या लिख देंगे, -b/a।
ए, और यहाँ लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी बाई ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान क्या है 1/2, अब बीटा का मान भी क्या है 1/2, अब बराबर माइनस बी बाई 1 है। हमारा 2 और 2 सेम है तो एलसीएम लेंगे नहीं हम, क्या हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा, और ऊपर का अंक सीधे सीधे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी कि 1 + 1 उतार देंगे, यानी कि b बाई 1 है। 1 और 1 2, और 2/2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस b बाई 1 है। ठीक है, अगर हम देखें इसको तो ये जो है काटना चाहें तो हम इसे काट सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, यानी कि 1/1 आ गया किसका मान, b बाई 1 का। ठीक है, b बाई 1 का मान 1/1 आ गया, माइनस b बाई 1 का मान 1/1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा अगर हम ज्ञात करेंगे तो अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान क्या, ये भी 1/2 ही रखेंगे, या बराबर c बाई 1 है। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे होता है, तो 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 और 2 दूनी 4, अब बराबर क्या हो जाएगा c बाई 1 है। ठीक है, तो 1/4 बराबर क्या आ गया हमारा c बाई a, यानी कि यहाँ हमारा c का मान 1 आया और a का मान 4 आया। तो अब हम देखते हैं क्या जो मान आए हैं वो हमारे मान सही हैं कि नहीं हैं। ये चेक करने के लिए हमें एक बार सवालों पे चलना होगा। जो हमारा सवाल था वो क्या था, उस पर हम चलते हैं। हमारा सवाल था 4s² माइनस 4s + 1। अगर हम इसमें a b c का मान निकालें तो पहले मान को a, दूसरे मान को b और तीसरे मान को हम c कहते हैं। तो a का मान क्या दिख रहा है आपको, सीधे सीधे 4 दिख रहा है। b का मान क्या दिख रहा है, -4 दिख रहा है, और c का मान आपको क्या दिख रहा है, तो a दिख रहा है। तो a और b का मान 4 और a का भी मान 4 है, और b का विमान आपको क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो आप सोचेंगे यहाँ b का मान तो 1 आया है और a का मान भी 1 आया है, तो यानी कि हमारा गलत है क्या क्वेश्चन, तो नहीं, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ जो मान हैं उनको भी अगर आप b बाई a कर दें, अगर आप, तो यहाँ पे देखिए b का मान 4 और a का मान भी 4, तो कट करके यह क्या हो जाएगा 1/1 ही हो जाएगा, जो कि हमारा सवाल के हिसाब से 1/1 आया है, तो क्या है वो सही है। तो हमारा मान कोई भी गलत नहीं है, देख सकते हैं। देखिए a का मान 4, b का मान 4, और b बाई a करेंगे तो 4/4 कट करके 1/1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमारा b बाई a का मान 1/1 आया है कि नहीं आया, तो b का मान माइनस में आना चाहिए। तो ठीक है, b का मान -4 है कि नहीं है, तो देखिए b का मान -1 और a का मान 1 आया है। रह गई बात c बाई a वाले मान की, तो c का मान 1 आना चाहिए, देख रहे हैं c का मान 1 है और a का मान 4 आना चाहिए था। देखिए यहाँ पे 4 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो यानी कि हमारा a का भी मान, b का मान और c का मान हम जब जांच किए हैं तो इक्वल आ गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो हम सवाल लगाए हैं वो क्या हमारा सही है। तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, PROVED। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको ना समझ में आया हो तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं इस पर जो भी आपको डाउट रहेगा उस पर आधारित आपको वीडियो बना करके दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ, ठीक है। धन्यवाद।